गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में पीडीए का एक दूसरा एग्जांपल डिस्कस करूंगा मैं। दैट इज एल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर। this in this example, this w is actually any possible combination of 0 and 1 including epsilon, और wr उसका रिवर्सल है, स्ट्रिंग का रिवर्सल है। सो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रिंग, सबसे पहली बात तो किस तरह की स्ट्रिंग इस लैंग्वेज सेट में आएंगी ये हम देखेंगे। तो अगर W एप्सिलॉन है, जैसा कि मैंने कहा कि W इज एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। तो अगर W एप्सिलॉन है तो WR भी एप्सिलॉन होगा। दैट मींस वी विल गेट C एज अ वैलिड स्ट्रिंग इन आवर सेट। ठीक। If I say W is a single zero, then WR will be also a single zero because reversal of zero is zero. Then our string will look like this: 0C0. If it is, let's say, 1, then it will 1C1. If it is if W is, let's say, 0 1, so after C what will happen? The reversal of 0 1 will be 1 0. So in this way the string will be written in this language set. That means before C, whatever string is there, whatever the value of W is there, we will reverse those strings after C, and that is the string which we will get in this language set. और अब मुझे इसके लिए पीडीए डिजाइन करना है। तो पीडीए डिजाइन करने के लिए मुझे एक लॉजिक डेवलप करना होगा कि मैं क्या पुश करूं, क्या पॉप करूं स्टैक में, जिससे मेरा पीडीए कंस्ट्रक्ट। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, दैट in respect of 0 before C, if I am asking that if 0 comes in input, तो मैं वहां पर स्टैक में भी 0 पुश करूंगा, और अगर 1 आता है इनपुट में तो मैं स्टैक में भी 1 पुश करूंगा। ठीक है। जैसे ही सी आएगा, दैट मीन्स मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मैं स्ट्रिंग के मिडिल पर पहुंच गया। ठीक है। अब मुझे यहाँ से पॉप करना शुरू करना है, क्योंकि अब स्ट्रिंग रिवर्स होना शुरू। तो मैं वहां पर कुछ नहीं करूंगा, आई विल डू नथिंग, नाइदर पुश नॉर पॉप, आई विल जस्ट चेंज द स्टेट। And after that, in the changed state, whether 0 comes or 1 comes, the operation which I have to perform is pop only. ठीक है। तो जब भी मैं सी के बाद जो चेंज स्टेट है उसमें अगर 0 आ रहा है तो आपके स्टैक टॉप पे भी 0 होगा, और अगर 1 आ रहा है तो स्टैक टॉप पर भी 1 होगा। और हम एक एक करके सारे सिंबल्स को पॉप कर लेंगे, और इस तरीके से हम अपने स्टैक को एम्प्टी कर लेंगे। Let us see in another way also with an example. अगर मैं बात करूं कि मेरे पास स्ट्रिंग है 0 0 1 C1 दैट मीन्स W की वैल्यू 0 0 1 है, तो C के बाद WR की वैल्यू इसका ठीक रिवर्सल दैट इज 1 0 0। अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैं Q0 स्टेट पर। ठीक है। तो मैंने अपनी एक स्टैक अज्यूम की जिसमें Z0 है इनिशियली। मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने पहला 0 पढ़ा, मेरे को पहला इनपुट मिला 0, मैं क्या करूंगा, मैं पुश करूंगा एक 0 को स्टैक के अंदर। तो मैंने एक स्टैक में 0 पुश कर। अब व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप? जैसे ही मेरा इन जो रीड ओनली हेड है वो आगे बढ़ा और उसने सेकंड 0 को पढ़ा, अगेन मैंने कहा है 0 के रिस्पेक्ट में 0 पुश करना है, 1 के रिस्पेक्ट में 1 पुश करना है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, एक दूसरा 0 पुश करूंगा स्टैक में। मैंने दूसरा 0 भी पुश कर। इसके बाद जैसे ही मैं अगले इनपुट अल्फाबेट पे आऊंगा दैट इज 1, तो मुझे क्या करना है, पुश 1 कर। तो मैं क्या करूंगा, स्टैक टॉप पे 1 को पुश कर। ठीक है। नाउ कभी ना कभी मुझे सी मिला। ठीक है। और जैसे ही मुझे सी मिला तो मैं क्या करूंगा, मैं बिना कुछ किए, आई विल डू नथिंग, आई विल जस्ट चेंज द स्टेट। तो अगर आप देखें कि आई एम ऑन Q0 एंड नाउ आई हैव चेंज माई स्टेट टू Q1। है। अब मैं स्टेट चेंज करके Q1 पर पहुंच। अब why I have done so? Because Q1 में अब will tells us that whatever input you will get, you have to perform the pop operation. जो भी इनपुट आए आपको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं C के बाद 1 आया और हम Q1 पे हैं, राइट। Q0 पर होते तो पुश ही करते, यहाँ पर Q1 पे है यानी Q1 का मतलब है पॉप। तो 1 आया तो मुझे क्या करना है, पॉप द स्टैक टॉप।
एक सिंगल रूल है पॉप द स्टैक टॉप. So what I have done, I have popped up the one which was at stack. Now after that जैसे ही मेरा रीड ओनली हेड राइट में बढ़ा, लेफ्ट टू राइट, अगला सिंबल है जीरो. The rule is simple, pop the stack top. Now stack top is 0, so I will pop it also. फिर मेरा रीड ओनली हेड आगे बढ़ा और लास्ट में उसने लास्ट जीरो को जैसे ही रीड किया तो वही रूल अप्लाई होगा इस पर भी. मैं Q1 पे हूँ, पॉप द स्टैक टॉप. नाउ दिस जीरो विल आल्सो बी पॉप्ड अप. एंड लास्टली स्टैक में Z0 है बचेगा, जिसको हम इसके बाद उसे भी पॉप कर सकते हैं. एंड देन माई स्टैक विल बी एम्प्टी. Now this whole process will be written in transition rules और हमारा PDF बन जाए. So let us start with our transition rules also. Just a second. So what I have done, this is the language set. For an example, I will take an example of some string, but I will not make PDF for that string only. I will make PDF for complete language, all the strings of that language. So what will be encountered at the initial step? Q0 पर रहेंगे हम. हमें इनपुट पे 0 भी मिल सकता है और 1 भी मिल सकता है, बट अभी फिलहाल मैंने 0 के लिए स्टार्ट किया है. और स्टैक पे Z0 होगा. तो रूल यही है कि Q0 पर हैं आप और आपको चाहे 0 मिले चाहे 1, आपको तो पुश करना है वही सिंबल. तो मैंने आप देखिए यहाँ पर Q0 पर ही रहूंगा मैं और मैंने यहाँ पर 0 पुश कर दी और एज पर रूल ऑफ नोटेशन मैंने यहाँ पर Z0 लास्ट स्टैक सिंबल को कॉपी कर दी. ठीक है. अब जरूरी नहीं है कि मेरी स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट हो सकता है 1 से स्टार्ट हो. तो मैंने सेकंड स्टेप उसी के लिए लिखा है कि मैं Q0 पर हूँ और 1 आया पहले और स्टैक टॉप पे Z0 है, तो मैं Q0 पर ही रहूंगा और 1 पुश कर दूंगा स्टैक. राइट. नाउ अब अगला 0 या 1 आ सकता है. ठीक है. तो कंडीशन 4 बनेगी. हो सकता है कि अभी इनपुट में आपको मिला 0 in this way. You can assume it. Suppose this is input, okay, and this is your stack top. Okay. So what will happen? अगर इनपुट में अभी 0 आया है और लास्ट टाइम पे स्टैक टॉप पे वही होगा जो लास्ट टाइम आया रहा होगा, चाहे तो 0 चाहे तो 1. तो हो सकता है अभी 0 आया है और लास्ट टाइम पे भी 0. ठीक है. दूसरा सिचुएशन है कि अभी 0 आया है और लास्ट टाइम पे 1 रहा हो. तीसरी सिचुएशन है कि अभी 1 आया है और लास्ट टाइम पे 0 रहा हो. और चौथी सिचुएशन है कि अभी 1 आया है और लास्ट टाइम पर भी 1 रहा हो. तो इन चारों सिचुएशंस के लिए मैं क्या करूंगा, एक एक स्टेप लिखूंगा यहाँ पर. तो लेट अस सी हाउ टू राइट दो स्टेप्स. सबसे पहले मैं लिखूंगा Q0 को 0 मिला और लास्ट टाइम भी 0 था, तो स्टैक टॉप पे 0 ही होगा. तो मुझे तो कुछ नहीं करना है. मैंने रूल बनाया है कि मैं Q0 पर हूँ और 0 आया तो आई हैव टू पुश दैट 0 ऑन द स्टैक. तो मैंने इस 0 को यहाँ पुश कर दिया स्टैक पर और बाय द रूल ऑफ नोटेशन मैंने लास्ट स्टैक टॉप यहाँ इसके पीछे लिखा. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, सपोज Q0 पर हूँ मैं और 1 आया और लास्ट टाइम भी 1 था. मैंने क्या किया, 1 को पुश किया और उसके बाद मैंने लास्ट वाला स्टैक टॉप यहाँ. ठीक है. नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, मैं Q0 पर हूँ और 0 आया इनपुट में और लास्ट टाइम स्टैक टॉप पे जो पुश हुआ था दैट वाज 1. जो मैंने यहाँ पर 4 कंडीशन बताई वही 4 कंडीशन यहाँ पर लिखी. तो मैं क्या करूंगा, 0 आया है तो मैं 0 ही पुश करूंगा भले ही लास्ट टाइम कुछ भी रहा हो. तो आई हैव पुश्ड 0 ऑन टू दिस स्टैक और बाय रूल मैंने क्या किया, लास्ट वाला स्टैक के पीछे लिख. नाउ व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट, एक स्टेप और बचा है कि लेट से 1 आया है अभी इनपुट में और लास्ट टाइम 0 रहा. तब क्या करना है, तब आपको 1 पुश करना है. जब 0 आए तो 0 पुश करिए, जब 1 आए तो 1 पुश करिए. रूल इज वेरी सिंपल. सो मैंने यहाँ पर चारों कंडीशन ट्रेस कर दी. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन, जस्ट अ सेकेंड. नाउ कभी ना कभी Q0 को स्ट्रिंग में इनपुट में C मिलेगा. तो जैसा मैंने बताया है कि जब भी C मिलेगा हमें ना पुश करना है ना पॉप करना है. वी जस्ट हैव टू चेंज दी स्टेट. हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट को चेंज कर देना है.
तो हम यहाँ पर अगली स्टेप में हमें Q0 को C मिला। अब एक और चीज कि स्टैक टॉप पे क्या होगा, तो स्टैक टॉप पे हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो, कि लास्ट वाली स्ट्रिंग हमें नहीं पता है। तो हमने Q0C0 के लिए भी लिखा और Q0C1 के लिए भी लिखा। दोनों के लिए मुझे दोनों पॉसिबिलिटीज मुझे रूल्स में लिखनी पड़ेंगी। तो अगर Q0 को C मिला और स्टैक टॉप पे 0 था, मतलब लास्ट टाइम उसे 0 मिला था, तो क्या करना है? देखिए Q0 से मैंने क्या कहाँ पहुंच गया, मैं Q1 स्टेट पर पहुंच गया। मैंने सिर्फ स्टेट चेंज की यहाँ पर, और कुछ भी पुश और पॉप नहीं किया, बस ये जो लास्ट वाला स्टैक सिंबल था उसको यहाँ पर कॉपी कर दिया, क्योंकि ये जब ओवरराइट होगा उस पे तो इट विल मेक नो चेंजेस टू माय स्टैक। सो आई हैव डन नथिंग, नाइदर पुश नॉर पॉप। इन द सिमिलर वे, अगर Q0 को C मिला और स्टैक टॉप पे 1 था तो क्या होगा, मैं Q0 से Q1 पर चला जाऊंगा और आई विल नाइदर पुश नॉर पॉप एनीथिंग फ्रॉम द स्टैक। बस मैं यहाँ पर लास्ट वाला स्टैक सिंबल कॉपी कर दूंगा ताकि वो उसके ऊपर जाकर ओवरराइट, दैट्स इट। तो ये तो रहा प्रोसेस स्टेट चेंज करने। नाउ जैसे ही सी के बाद स्ट्रिंग रिवर्सल होना शुरू होगी तब क्या होगा, इन दैट कंडीशन मैं होगा उस समय हमारा मशीन होगा Q1 पे, और इनपुट पे आया अगर 0 तो स्टैक टॉप पे भी आएगा 0। ये चीज मैंने डिस्कस की आपसे उस सब पे, इससे पहले वाली स्लाइड में, कि अगर ये पॉप करते समय इनपुट पर अगर 0 है तो स्टैक टॉप पे भी 0 होगा, क्योंकि मिरर इमेज है एकदम सी के बाद, जो सी के पहले की चीज है उसकी मिरर इमेज है। तो अगर स्टैक इनपुट पर 0 आ रहा है तो स्टैक टॉप पे भी 0 होगा। तो करना क्या है हमें, आई विल डू नथिंग बट पॉप, सिर्फ और सिर्फ पॉप किया मैंने, Q1 का Q1 पे ही रहा और एप्सिलॉन लिखकर मैंने यहाँ पर 0 को पॉप कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि Q1 में हूं और मैं 1 आया और लास्ट अब और स्टैक टॉप पे क्या है 1 ही होगा क्योंकि मिरर इमेज है। तो 1 आया और 1 स्टैक टॉप पे था तो भी मैं इसको पॉप करूं। कभी भी ध्यान रखिए पॉप करते समय Q1 0 1 या Q1 1 0, ये सिचुएशन आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जिस ऑर्डर में पुश हुई है ठीक उसी ऑर्डर में, उसके अपोजिट ऑर्डर में पॉप हो रही है, और उसी का अपोजिट ऑर्डर जो है सी के बाद लिखा हुआ है। इसलिए जब भी इनपुट में 0 होगा तो आपके स्टैक में भी 0 होगा, और जब भी इनपुट में 1 होगा तो आपके स्टैक में भी 1 होगा। नाउ लास्ट थिंग, इफ सपोज सी आया सर, मतलब W की वैल्यू अगर एप्सिलॉन है, तब क्या होगा सिचुएशन? उस केस में Q एक सिचुएशन तो ये है कि Q1, ये मैंने यहाँ पर जो अभी लिखा Q1 एप्सिलॉन Z0, ये सिचुएशन तब है जब हमारी पूरी स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और स्टैक में अगर हमारे पास Z0 बचा, तब हम क्या करेंगे, एक नई स्टेट Q2 पे जाएंगे, वी कॉल इट एज फाइनल स्टेट, and we will pop out Z0 also from the stack. But there is one more condition left in this PDA, जो एक और ट्रांजिशन रूल बचा हुआ है, and that is this one, Q0 C Z0। ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है कि सपोज मुझे लैंग्वेज सेट में जो स्ट्रिंग मिली है जिसके लिए मुझे पीडीए बनाना है, लेट अस से इट इज सी ओनली, ठीक है? तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि पीडीए के शुरुआत में ही आपको सी मिला तो आप Q0 पर होगे उस समय, राइट? यह है Q0, आपको सी मिला इनपुट में, और उस समय स्टैक टॉप इनिशियलाइज हुआ था स्टैक, तो उस समय स्टैक टॉप पे था Z0। तो उस समय करना क्या है, आपको पता है सी के बाद कुछ नहीं आने वाला, अगर आपको पहला ही एलिमेंट सी मिला है दैट मीन्स अब सी के बाद कुछ नहीं आएगा, तो यू कैन डायरेक्टली जंप फ्रॉम Q0 टू Q2, दैट इज फाइनल स्टेट, और आप उस Z0 को पॉप आउट कर दोगे, तो आपने यहाँ लिख दिया एप्सिलॉन। एंड लास्टली जब सब कुछ पॉप हो जाएगा हमारे स्टैक से, तो हम लास्ट इंस्टेंट लिख देंगे दैट इज Q2 एप्सिलॉन एप्सिलॉन। तो वी विल राइट इट लाइक दिस, इन लास्ट वी विल राइट लाइक दिस Q2 एप्सिलॉन, बिकॉज हमारी पूरी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, और एप्सिलॉन क्योंकि हमारा पूरा स्टैक भी एम्प्टी हो चुका है। सो आर पीडीए इज डन।
इस लैंग्वेज के लिए पीडीए हम इस तरीके से डिजाइन करें. I hope you understand the question, the solution of this question. If you have any doubt, you can text me or write it in comment. Thank you so much.